चलिए सभी छात्र, आज इससे पहले देखिए हम लोगों ने कल तो शायद हमारा लेक्चर ये वाला हुआ था, नहीं हुआ था ना, हमने कुछ और पढ़ाया था यहाँ पे कि नहीं पढ़ाया था हमने। तो इससे पहले हमारा हुआ था अयस्क, भारत के प्रमुख लौह अयस्क, ठीक है। और ये बताया गया था कि भारत में कहाँ कहाँ पर लौह अयस्क पाए जाते हैं और लौह अयस्क के कितने प्रकार हैं। तो चलो थोड़ा सा एक बार रिवीजन बता दीजिए मुझे कि भारत में प्रमुख लौह अयस्क कितने प्रकार के पाए जाते हैं। 4 प्रकार के हैं। पहला मैग्नेटाइट है, दूसरा हेमेटाइट है, तीसरा लिमोनाइट और चौथा सिडेराइट। क्लियर है, ये चीज आप लोगों को समझ में आया। इसमें सबसे उत्तम क्वालिटी का लौह अयस्क क्या कौन सा होता है? जिसमें लौह की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो मैग्नेटाइट है। और सबसे घटिया क्वालिटी का सिडेराइट, जिसमें कितने मात्रा 30 से 40%। क्लियर है। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये देखेंगे कि हमारे कौन कौन से राज्य और खदानें कौन से अयस्क या किस खनिज पदार्थ के लिए जानी जाती है। क्लियर है। तो चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पे भारत के आज का टॉपिक क्या है? भारत के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य। ठीक है, कौन कौन सा खनिज हमारे भारत के किस किस राज्य के किस किस जिले में या खदानों में होता है। ये पीडीएफ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप कोई भी पेपर दीजिए भारत का। क्लियर है, आया समझ में। सबसे पहले देख लेते हैं क्या भैया, एक तरफ आपका खनिज पदार्थ है और एक तरफ क्या है? प्राप्ति स्थान। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या भैया? पेट्रोलियम। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या? पेट्रोलियम। तो उधर तो हम बाद में बात करेंगे कहां पाया जाता है। जब भी पेट्रोलियम की बात होगी ध्यान देना, यहाँ पे एक तेल होता है क्या? कच्चा तेल। कौन सा तेल भैया? कच्चा तेल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्रूड ऑयल। क्या बोला जाता है? क्रूड ऑयल। ठीक है, इस पेट्रोलियम की बात करेंगे हम। ये जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का मतलब होता है क्रूड ऑयल, और यह धरती के नीचे से जो करोड़ों साल पुराने जो जीवाश्म हैं या जो जीव थे इस धरती में, जो मर के दफन हो गए, जमीन के नीचे चले गए और कई सालों के बाद उनका रूपांतरण हुआ, रूप चेंज हुआ। और क्योंकि कई साल धरती के नीचे दबे रहे, दबने के बाद मतलब कई साल तक उन्होंने ये प्रेशर झेला। अब प्रेशर झेला तो वह उनका क्या हो गया? रूपांतरण हो गया। और रूपांतरण हो गया यानी रूप में चेंज हो गया, तो वही जीव बन गए क्या? उनकी हड्डियों का बन गया कैल्शियम, जो बचा मांस उसका बन गया क्रूड ऑयल। क्लियर है। और धरती के नीचे से जब इसको निकाला गया, जिस प्रकार धरती के नीचे से पानी निकलता है, चट्टानें निकलती है, संगमरमर निकलता है, खनिज पदार्थ निकलते हैं, उसी प्रकार से धरती के नीचे से क्या निकलता है भाई? पेट्रोलियम। और ये कच्चा तेल होता है, बहुत ही ज्यादा काला होता है और चिपचिपा और गाढ़ा होता है। और अगर आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल करोगे तो कुछ नहीं जलेगा, जलेगा कुछ नहीं। क्लियर है, आया समझ में। तुमने सोचा कि भाई क्रूड ऑयल निकाल, अगर लड़की सर हम अभी देखे, तुम अभी देखी हो, हम इधर देख रहे थे, नीचे देखे ग्रीन। आधे से ज्यादा लेक्चर हम बता दिए और हमारा माइक इधर ही है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत आवाज कही होगी। चलिए, पेट्रोलियम क्या बोलते हैं भाई? इसको क्रूड ऑयल। धरती से नीचे निकलने वाला चिपचिपा और गाढ़ा काला पदार्थ को ये क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल बनते हैं। और ये जो क्रूड ऑयल है ये बनता है भैया क्या? जीवाश्म से। क्या बनता है भाई? जीवाश्म से। जीवाश्म का मतलब है जीवों के अंश जो धरती के नीचे क्या है? दबे हुए हैं। क्लियर है। अब आपको बता दें हमारे भारत में ये आपको बता दें त्रियासिक काल और जुरासिक काल। हमारे भारत में 2 बड़े भयंकर काल थे, त्रियासिक और जुरासिक काल। विश्व में, भारत की बात नहीं करेंगे, विश्व में भी त्रियासिक काल मतलब जब बड़े बड़े डायनासोरों का उद्भव हुआ और उन्होंने लगभग लाखों करोड़ों साल तक धरती में राज किया। और आपको बता दें जिस प्रकार से आज जानवर पाए जाते हैं, जैसे आपने जानवर देखा होगा, शाकाहारी अलग होते हैं, मांसाहारी अलग होते हैं और सर्वाहारी अलग होते हैं। तो उसी प्रकार से उस समय भी मांसाहारी डायनासोर और शाकाहारी डायनासोर, सर्वाहारी डायनासोर ये हुआ करते थे। और उस समय एक ऐसा भी समय था जब हमारे भारत में बड़े बड़े उल्का पिंड गिरे। ठीक है, मौसम में परिवर्तन हुआ, उल्का पिंड गिरे, मौसम में परिवर्तन हुआ, ये जितने भी डायनासोर थे सब मर गए, धरती के नीचे दफन हो गए। और दफन हो गए तो इन्हीं डायनासोरों का बन गया क्या? कच्चा तेल। यानी इसमें किसका खेल है भाई? प्रकृति का। तो ये पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यानी जो हम पेट्रोलियम को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं ये मानवीकृत नहीं है। ये क्या है भाई? ये क्या है? प्राकृतिक है। हाँ, हम इसको रिफाइन कर रहे हैं।
अब धरती के नीचे से जो ये पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल निकाला जाता है, तो आपको बता दें इसी क्रूड ऑयल से बनती है भैया क्या सीएनजी, और क्या बनती है एलपीजी, इसी से बनता है क्या भैया पेट्रोल, इसको छाना जाता है, इसी से बनता है क्या डीजल, इसी से क्या बनता है भाई डीजल, इसी से क्या बनता है भाई केरोसिन बनता है, इसी से क्या बनता है केरोसिन बनता है, इसी से बनता है क्या भैया डामर, और इसी से क्या बनता है आपको बता दें ग्रीस, इसी से क्या बनती है भाई, इसी से ग्रीस बनती है, ठीक है। और लड़कियों फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली से नहीं बनती है, ठीक है, फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली नहीं, आपने नाम सुना होगा वैसलीन, ठीक है। जो लड़कों लड़कियों जो आप अपने होठों में लगाते हो वैसलीन, वो यहाँ से बनता है, यानी वो डायनासोरों का अवशेष है, ठीक है, मल नहीं है भाई, उसका मांस वो कच्चा तेल है, ठीक है। तो ये सब उसको छानने के बाद मिलता है। और पेट्रोल देखो, पेट्रोल दो तरीके का मिलता है, एक भाई हवाई जहाज का और दूसरा आम गाड़ियों का, दूसरा आम गाड़ियों को मिलता है। पेट्रोल दो तरीके का, हवाई जहाज का पेट्रोल अलग होता है और आम गाड़ियों का पेट्रोल अलग होता है। ये सब एक एक चीज से मिलता है, किससे, क्रूड ऑयल से। और आपको बताते हैं पूरे विश्व में जो सबसे तेल के क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा धनी क्षेत्र है, सऊदी अरब चले जाइए, कतर, ईरान, इराक, और उधर अमेरिका, और उधर कनाडा, और प्लस रूस, ये सब तेल के धनी क्षेत्र हैं। ये सऊदी अरब चले जाओ, अरब देशों पे चले जाओ, तो ये इतने धनी देश हैं कि थोड़ा सा खोदेंगे तो तेल निकलना चालू। जैसे आप नदी के किनारे जो गांव बसे होते हैं ना, नदी के किनारे जो नदी 12 महीने चलती है, तो वहां पे आपने देखा होगा, वहां पे अगर बोरिंग कोई कराता है ना, तो 40-45 फुट में पानी मिल जाता है, क्यों, वहां में नदी है भाई, है पानी। तो इसी प्रकार से वहां सऊदी अरब में क्या मिल जाता है, क्रूड ऑयल। और ये क्रूड ऑयल का निर्यात होता है, फिर ठीक है, आयात होता है, निर्यात होता है, फिर रिफाइनरी जो होती है ना, रिफाइनरी रिफाइन करके फिर ये सारी चीजें निकाली जाती हैं। तो हमारे भारत का भी तेल क्षेत्र है, जहां से हम पेट्रोलियम निकालते हैं, कच्चा तेल निकालते हैं। पर हाँ, हम इतना नहीं निकालते कि अपने पूरे भारत की जो खपत है उसको पूर्ति कर सके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सऊदी अरब और अमेरिका और ये जितने भी अरबी देश हैं, यहां से हम तेल मंगवाते हैं। क्लियर है? अब आप जरा बताइए, आप भी जरा बताइए कि कितनी जनसंख्या है, कितनी गाड़ियां चल रही हैं, विमान चल रहे हैं, कितनी मोटरसाइकिल चल रही हैं। हमारी क्लास में कितने बच्चे मोटरसाइकिल से आए, हाथ खड़े करो। जितने मोटरसाइकिल से आए हैं, जानबूझ के नहीं करेंगे, ठीक है, तुम रहने दो, साइकिल से आ रही है, ठीक है। अब ये बताओ, ये लड़के ये शादीशुदा नहीं है, फिर भी गाड़ी से आ रहे हैं, इनका जो है क्या बोलते, धौंस देखिए, इनकी अकड़ देखिए, है ना। अब यही लड़के जब इनकी शादी होगी तो 2 पहिया गाड़ी मांगेंगे कि भाई इससे नीचे हमारे गांव में बात नहीं होती। अभी बताइए, इस प्रकार से इस दुनिया में कितनी गाड़ी है। आप 5 मिनट मात्र ट्रैफिक चौराहे पे खड़े हो जाइए और देखिए कितनी गाड़ी चल रही है हमारे भारत में। ये सिर्फ चित्रकूट का हाल है। आप महानगर में जाइए, वहां पे कितनी गाड़ियां चल रही है, ट्रेनें चल रही है, हवाई जहाज चल रहे हैं। तो जरा सोचिए कि कितनी खपत होती है, कितनी खपत होती है। तो जो हमारे भारत में जो क्रूड ऑयल पाया जाता है ना, वो हमारी पूर्ति के लिए आपको बता दें उपयुक्त नहीं है, इसीलिए हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है, ठीक है। आए समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम हमारे भारत में कहाँ, असम के डिगबोई सूरमा घाटी में, और गुजरात के खंभात घाटी अंकलेश्वर में, और महाराष्ट्र के बम्बई हाई। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बम्बई हाई। ये बम्बई हाई क्या, ये अरब सागर में मुंबई से 80 किलोमीटर दूर, लगभग 80 किलोमीटर दूर एक प्लांट है अरब सागर में, समुद्र में ही, और उसमें ड्रिल करके, होल करके, जमीन के नीचे से, समुद्र के तल के नीचे से क्रूड ऑयल निकाला जाता है, और फिर यही क्रूड ऑयल भेज दिया जाता है जामनगर की रिफाइनरी, ठीक है। जामनगर की रिफाइनरी जो रिलायंस कंपनी की है, विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, और वहां पर फिर क्या निकाला जाता है उससे, उसका पेट्रोल बना दिया, और उसका डीजल बना दिया, केरोसिन बना दिया, डाबर बना दिया, ग्रीस बना दिया, वैसलीन बना दिया, ठीक है। आए समझ में? तो देखो, पेट्रोलियम के मामले में क्या है भैया हमारा, असम, डिगबोई, सूरमा घाटी, गुजरात में खंभात घाटी, अंकलेश्वर, महाराष्ट्र में क्या है, मुंबई हाई। एग्जाम में आता है कि भैया बम्बई हाई कहाँ पे है, किस सागर में, अरब सागर, ठीक है। आए समझ में? पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल के लिए जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लौह अयस्क के बारे में तो हमने देख ही लिया था कि जो हमारा लौह अयस्क है, ठीक है, लौह अयस्क यानी जहां कहां से लोहा जमीन के नीचे खुदाई के रूप में पाया जा रहा है, ठीक है। तो जरा देखिए, ओडिशा में कहां पर, सोनाई, और क्या जगह भाई, केवझर का पठार, मयूरभंज। ये दोनों एग्जाम में बहुत पूछते हैं। ओडिशा का केवझर का पठार
और क्या मयूरभंज, ये लौह अयस्क यानी लौह की खुदाई के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। झारखंड का सिंहभूम बहुत पूछता है, हजारीबाग बहुत पूछता है, पलामू धनबाद, छत्तीसगढ़ का बस्तर, दुर्ग और रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, मध्य प्रदेश का जबलपुर, कर्नाटक का बेलारी बहुत पूछता है, चिकमंगलूर, ठीक है, चीतल दुर्ग पूछता है, और महाराष्ट्र का रत्नागिरी, चांदा, तमिलनाडु का सलेम और तिरुचिरापल्ली, ठीक है, ये बहुत पूछता है एग्जाम में। यहाँ पर क्या है, लौह अयस्क पाए जाते हैं। भारत के प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र भी है और लौह अयस्क क्षेत्र भी है। क्लियर है, आया समझ में। कर्नाटक का जब भी नाम आएगा तो केजीएफ याद रखना है, केजीएफ, ठीक है, रॉकी भाई नहीं, रॉकी भाई नहीं याद रखना, केजीएफ मतलब कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है, कर्नाटक में है। और सिंधु घाटी सभ्यता में भी यहीं से सोना जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंगनीज देख लेते हैं। मैंगनीज जो खनिज पदार्थ है, ये हमारे भारत में कहां से निकाला जाता है, इसके अयस्क कहां से निकाले जाते हैं। देखिए जो मैंगनीज की बात करेंगे तो भाई ओडिशा का सुंदरगढ़, संबलपुर और क्या है बोलंगीर, केवंझर और कालाहांडी, ठीक है, ये कोल्हापुर। और महाराष्ट्र की बात करेंगे तो क्या है नागपुर और क्या भंडारा। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो बालाघाट और छिंदवाड़ा। कर्नाटक की बात करें तो क्या शिमोगा, वेरी इंपॉर्टेंट, शिमोगा वेरी इंपॉर्टेंट, बेलारी, चित्रदुर्ग और बीजापुर। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो श्रीकाकुलम। गुजरात की बात करेंगे तो पंचमहल और क्या बड़ौदा। झारखंड की बात करेंगे तो सिंहभूम और राजस्थान की बात करेंगे तो बांसवाड़ा। क्लियर है, तो यहां से क्या निकाला जाता है भाई, मैंगनीज। राजस्थान का बहुत एग्जाम में आता है तांबा, ठीक है, तांबा राजस्थान के कहां से भैया, खेतड़ी से, ठीक है। और यहाँ पर एक मकरान डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से क्या निकाला जाता है भाई, संगमरमर, ठीक है, आए संग में। तो ये आप लोगों को याद रखना है। कोयला की बात करते हैं, कोयला की, ठीक है। अब सब लोग जानते हैं कोयला, लकड़ी जल गई, लकड़ी जल गई, जलने के बाद जो उसका अवशेष बचता है वही क्या होता है, कोयला। अब देखो आपको पता है धरती को खोदने से नीचे से कोयला आता है। तो सवाल आपको ये पता होना चाहिए कि भाई धरती को खोदने से कोयला आ कैसे रहा है, कैसे मिल रहा है। अब धरती को खोदने से अगर कोयला मिल रहा है तो या तो कोई व्यक्ति पेड़ों को जला के नीचे छुपा गया होगा, बताया नहीं गया होगा किसी को, है ना, या फिर पुरानी जनसंख्या इसी काल में रही होगी कि जलाओ पेड़ों को और दफनाओ नीचे। या तो हो सकता है कि भू विवर्तन के कारण एक परत नीचे चली गई और एक परत ऊपर आ गई, या तो हो सकता है उल्का पिंड गिर गया तो उसमें पेड़ पौधे जल गए, और या तो हो सकता है कि जमीन के नीचे से ज्वालामुखी का उद्गार हो गया और जितनी भी वनस्पतियां थी वो सब क्या हो गई, दब गई, जल गई, कोयला बन गई, और उसी के ऊपर जो लावा ने परत बनाई उसके भार ने उस कोयले को चेंज किया, कोयले से ग्रेफाइट से हीरा, ठीक है। आया समझ में, जितना बोल रहे हैं अरे पूछूंगा, ठीक है, ये चीज हुआ। तो इस प्रकार से जो है कोयला पाया गया। क्लियर है, आप लोग देख रहे हो कोयला करिया होता है, काला होता है, ये बार बार जबान में सारा काला शब्द आ ही जाता है जब हमें पता है कि ये मौलिक अधिकार का हनन का उदाहरण है, ठीक है। तो काला जो कोयला होता है, कोयला आप जाओ बाजार में 30-40 रुपए किलो बिकता है ना, कितना सस्ता, काला है ना, इसीलिए काले का कोई मूल्य नहीं होता। तुम क्यों हंसी लड़की हो, ठीक है, अभी तुम्हें आगे चल के 3-4 सालों में उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। काले का कोई मूल्य नहीं होता भाई साहब, ठीक है। जो लोग काले हैं भाई साहब, तुम्हारे लिए तहे दिल से संवेदन करता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। अब सुनो, करने को क्या कर सकता हूं, सुनो ध्यान से। वही कोयला जब धरती के नीचे तापमान और प्रेशर में तपता है और दिन गुजारता है, सब्र करता है, तो वही कोयला बन जाता है हीरा, ठीक है। लड़कों तुम्हारे लिए बात है भी, वो बन गया हीरा। हीरा गया जौहरी के पास, उसको और तराश दिया, ठीक है। जौहरी यहाँ पर सिद्धांत सर है और काले हो तुम आए हमारे पास, हमने तुमको क्या कर दिया, तराश दिया। तराश दिया तो तुम बन गए चमकने वाले हीरे। अब जब चमकने वाले हीरे हो गए तो एक से एक लड़की ने आपको अंगूठी पे पहन के चमकाया, ठीक है, बन गए। किस्मत तुम्हारी खुल गई ना, खुल गई ना किस्मत। क्या उदाहरण हम सीखे यहाँ से,
हम ये सीखे कि भाई साहब तपेंगे, प्रेशर झेलेंगे तो एक दिन इस शरीर में निखार आएगा। रंग में नहीं आएगा, रुतबे में आएगा। रंग वैसे ही रहेगा जैसा भगवान ने बनाया है, ठीक है, ये मत सोचो। और बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, 7 दिन में कोई लड़का फेयर एंड लवली लगा के गोरा नहीं हो सकता, ठीक है। जो प्रकृति ने रंग दिया है वही रहेगा। ये सब बेवकूफ बनाया जाता है। पहले फेयर एंड लवली बनी लड़कियों के लिए, तो लड़कों के मौलिक अधिकार कानून हुआ, फिर उसके बाद बना फेयर एंड हैंडसम। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयला, कोयला झारखंड के, देखिए बातें नहीं, झारखंड के धनबाद, झारखंड के धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह, झारखंड के धनबाद और सिंहभूम गिरिडीह में कोयला निकाला जाता है। पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो रानीगंज बहुत फेमस है, आसनसोल। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो रायगढ़, ओडिशा में देशगढ़ और क्या तलचर। ये तलचर नाम याद रखिएगा कि उड़ीसा के किन पहाड़ियों में कोयला निकाला जाता है, तलचर की पहाड़ी में। क्लियर है? आए समझ में। असम के माकुम और लखीमपुर, और महाराष्ट्र के चांदा, तेलंगाना के सिंगरैनी, ठीक है, मेघालय में, ठीक है, और जम्मू कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के नामचिक और नामथुक में। क्लियर है? कोयला निकाला जाता, पर सबसे ज्यादा कोयला निकाला जाता झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बेहतरीन जो है कोयला निकाला जाता है, ठीक है। किसी प्रकार से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है ना? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तांबा, अब यार देखिए तांबा, तांबा में एक नाम तो हमेशा याद रखना है, क्या? राजस्थान। ये जो तांबा है ना, ये उदाहरण है, आपको बता दें, सिंधु घाटी सभ्यता से। वहां का उदाहरण है कि उस समय भी 5000 साल पहले भी राजस्थान के खेतड़ी से तांबा निकाला जाता था। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे मजबूत जो धातु था वो क्या था? तांबा ही था, ठीक है। झारखंड सिंहभूम और हजारीबाग में तांबा निकाला जाता है। राजस्थान के क्या भैया? खेतड़ी। यही आता है एग्जाम में, बार बार यही आता है, ठीक है। खेतड़ी याद रखना है, खेतड़ी। और झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर एवं क्या? सिरोही। महाराष्ट्र की बात करें तो क्या? कोल्हापुर। कर्नाटक की बात करें तो क्या? चीतल, दुर्ग, हासन और रायचूर। मध्य प्रदेश की बात करें तो बालाघाट। आंध्र प्रदेश की बात करें तो अग्निकुंडल। क्या भैया? अग्निकुंडल, यहां से कोयला निकाला जाता है। क्लियर है? आए समझ में? किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को? बक्साइट की बात करें, बक्साइट किसका अयस्क होता है भाई? बक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्यूमिनियम का। बहुत बढ़िया। ये जो बक्साइट होता है, बक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, और एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा भंडार हमारे कहाँ पे? ओडिशा में। और झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग में, बिहार के गया और मुंगेर में, महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा तथा रत्नागिरी में, और राजस्थान के अजमेर, शाहपुर और आंध्र प्रदेश में। और आपको बता दें, जब से एल्यूमिनियम की खोज हुई और एल्यूमिनियम को ढूंढ निकाला गया और एल्यूमिनियम को बनाना शुरू किया, तो आपको बता दें एल्यूमिनियम का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हुआ कि इससे बर्तन बन गए, क्योंकि हल्के होते हैं और गर्म भी ये बहुत जल्दी होता है, खाना बहुत जल्दी बन जाता है। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल आपको बता दें कई प्रकार की चीज़ों में किया जाता है। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है एरोप्लेन की बॉडी बनाने में। जो हवाई जहाज होता है ना, ये एग्जाम में विज्ञान में आता है, ये विज्ञान में आता है कि भाई एरोप्लेन की बॉडी, जो बाहरी बॉडी होती है, जो आंतरिक बॉडी होती है, उसमें सर्वाधिक इस्तेमाल होता है किसका? एल्यूमिनियम का। क्यों? क्योंकि एक तो धातु है, ठीक है, ऊपर से क्या है? हल्की है, यानी एरोप्लेन को उड़ने में यह मदद करेगी। क्लियर है? और आप अपने घर में देख ही लिए होंगे बर्तन। एल्यूमिनियम का सबसे पहले इस्तेमाल होता था तारों में। अंदर तारें किसकी हुआ करती थी? एल्यूमिनियम की हुआ करती थी। तो एल्यूमिनियम की जो तारें हुआ करती थी, तो वो उतना ज्यादा लोड नहीं सह पाती थी। नतीजा अगर लोड ज्यादा हो जाए तो पिघल जाती थी, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता था। तो उनको रिप्लेस किया फिर किसने? तांबे ने। पता है ना आप लोगों को? आजकल तांबे की तार ज्यादा आती है ना? चलिए, अच्छा, तांबे का नहीं होता है, कॉपर का होता है, ठीक है, बढ़िया यार। हम सोचे शायद तांबे का होता होगा, लेकिन आज आपने मेरी बुद्धि खोल दी, कॉपर है ना? शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया। इनके लिए इंडिया और भारत अलग अलग है। मुझे भी नहीं पता था कॉपर तांबा अलग होता है। शाबाश, नहीं, लोगों को पता है। अच्छा, आपको नहीं पता था? अरे भाई, इंडिया और भारत है ना। अब तुम कहे तो इंडिया अलग है, भारत अलग है, हिंदुस्तान अलग है, जम्बू द्वीप अलग है ना, आर्यवर्ते का भारत खंडे अलग है, ठीक है। चलिए, अभ्रक देखो, अभ्रक भैया आंध्र प्रदेश, नेल्लौर जिला, झारखंड और पलामू में,
गुजरात के खेड़ा में, मध्य प्रदेश के कटनी, बालाघाट और क्या जबलपुर में, छत्तीसगढ़ कहाँ पे, बिलासपुर राजस्थान में। सोने की बात करें तो ऑल टाइम फेमस क्या भैया, कर्नाटक। कर्नाटक की कौन सी फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड। इतना ज्यादा सोना निकलता है कि आपको बता दें, ये जो कोलार फील्ड जो भी चला रहा होगा ना, बिना गुंडई के नहीं चला रहा होगा, ठीक है। और इस गोल्ड फील्ड को अगर चलाने के लिए अगर किसी को मारना भी पड़े तो वो लोग नहीं हटते हैं। केजीएफ में देख लिया होगा आपने, इतना बढ़िया उदाहरण, ठीक है। और फिर सोना आंध्र प्रदेश के कहाँ पर, रामगिरी खान, अनंतपुर, तेलंगाना वारंगल में, तमिलनाडु नीलगिरी एवं सलेम, झारखंड में कहाँ भैया, हीरा बुदनी खान। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। हीरा बुदनी खान सिंहभूम, किसके लिए भैया, सोना के लिए। क्लियर है, आए समझ में। हमारे उत्तर प्रदेश में सोना पाया जाता है, लेकिन इतनी मात्रा नहीं होती कि उसके लिए, अब देखो सोना को जब निकाला जाता है ना, तो वो भी अयस्क के रूप में निकलता है। उसका प्रोसेस करने का, एक तो इसकी मात्रा कम, और प्लस इसको जब शुद्ध रूप से निकाला जाता है ना, तो इतना ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है कि आपको बता दें, ये मार्केट में आते 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 आपने देखा होगा भी भाई साहब 64,000 रुपए तोला बिक रहा है। 64,000 रुपए तोला, 64,000 रुपए का मात्र 10 ग्राम, है ना। और वहीं अगर आप क्या बोलते हैं लोहा खरीदोगे तो टाली लोहा आ जाएगा। क्यों, उसका प्रोसेस सस्ता है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, महंगा है। क्लियर है, और इसकी कमी भी है, धरती के अंदर इसकी कमी भी है। तो जिस चीज की कमी होती है वो महंगा होता है ना, ठीक है। हीरे की बात करें तो हीरे तो ऑल टाइम फेमस, मध्य प्रदेश का मझगवा खान और क्या, पन्ना जिले, पन्ना जिले, ठीक है। हीरा की तमन्ना है, पन्ना की तमन्ना है कि उसे हीरा मिल जाए, ठीक है। एक गाना है देवानंद का, देवानंद जानते हैं ना, हमारे भारत के एक ऐसे हीरो थे देव आनंद, अपने समय के ऐसे चमत्कारी हीरो थे भाई साहब, कि सरकार ने उनको बैन कर दिया था कि आप काला शर्ट, काला पैंट और काला चश्मा नहीं पहनेंगे, क्योंकि वो इतने खूबसूरत दिखते थे, ठीक है, देवानंद, कि आपको बता दें अगर वो कहीं से निकल जाए तो लड़कियां दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल कूद जाती थी, ठीक है। आपको वो इतने खूबसूरत थे, ऐसे नहीं कूदती थी कि अरे देवानंद ये लो मैं कूदी, नहीं, उनको देखने के लिए, जैसे देख रहे हैं अब बालकनी में देख रहे हैं, देखते 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 ध्यान मुक्त हो गए, ये लो नीचे गिर गए, है ना, अंतर्धान हो गए। तो ये चीज था, उनको भारत सरकार ने बैन किया था कि आप ये कपड़े, बहुत मौतें हुई, बहुत ज्यादा मौतें हुई वैसे थे। तो उन्हीं की मूवी का एक गाना था कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उन्हें उसे मिल जाए। तो देखो ये क्या है भाई, पन्ना जिला किसके लिए फेमस है, हीरा के लिए। अब यहाँ पर एक आता है यूपी जीके का प्रश्न कि हीरा उत्तर प्रदेश की किस नदी में मिलता है, तो केन नदी, ठीक है। हीरा जो है किस नदी में, केन नदी में। तो ध्यान से सुनना, एक गाड़ी जाती है 4 बजे, एक गाड़ी जाती है 4:22 पे, एक गाड़ी जाती है भाई आपको बता दें 6:30 में, एक गाड़ी करीबी चित्रकूट से जाती है 6:55 में। आप चाहो तो केन नदी के पुल से छलांग मार के हीरे निकाल सकते हैं, चले जाइएगा, जब पार कर रहे हो तो कूद जाइएगा। क्यों, क्योंकि क्या मिल रहा है वहां पे, हीरा मिल रहा है। चलिए जस्ता की बात करें तो जस्ता कहाँ पाया था भैया, राजस्थान के उदयपुर में, ओडिशा में, जम्मू कश्मीर में, और उत्पादन में द्वितीय स्थान किसका है भाई, जम्मू कश्मीर का, ठीक है, जस्ता के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूरेनियम। देखिए यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने के लिए, यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने के लिए। देखिए यूरेनियम कहाँ पे भैया, झारखंड के रांची हजारीबाग सिंहभूम में मिलता है। मैग्नेसाइट की बात करें तो उत्तराखंड, राजस्थान और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। चांदी की बात करें तो सबसे ज्यादा राजस्थान के जवाहर खान में, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में, बेल्लारी में, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा गुटूर में, झारखंड के संथाल परगना में और सिंहभूम में, ठीक है। थोरियम पाइराइट्स की बात करें तो ये भी कहाँ मिलता है, राजस्थान के पाली और भीलवाड़ा में। और अगर क्रोमाइट की बात करें तो वो मिलता है कहाँ पे, झारखंड और ओडिशा में। आगे बढ़े, टंगस्टन बल्ब बनाने का इस्तेमाल करते थे ना भाई, टंगस्टन का इस्तेमाल बल्ब बनाने में होता था। तो आपको बता दें टंगस्टन कहाँ, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक। सीसा झारखंड और राजस्थान। लिग्नाइट ये कहाँ पे, तमिलनाडु और राजस्थान। और टिन जो है ये कहाँ पे, छत्तीसगढ़। और आपको बता दें, देखो ये जो टिन में अगर तांबा मिला देंगे तो ये क्या बन जाता है, कांस्य से बन जाता है। क्या बन जाता है भैया, कांस्य। और सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कौन सी युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता। क्लियर है। देखो दोनों
दोनों जो मेटल है ना अच्छे से मिले सिंधु घाटी सभ्यता में। पर आपको बता दें इन दोनों को मिलाने के बाद सर्वाधिक इस्तेमाल हुआ कांस्य का, इसीलिए ज्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। लेकिन अगर सिंधु घाटी सभ्यता को आप ताम्र युगीन भी बोलोगे ना तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि तांबे का इस्तेमाल हुआ है अच्छा खासा आभूषण के लिए, पट के लिए और औजार के लिए और गाड़ियों में, और जो भी मतलब उस समय सिस्टम रहते थे सब में तांबे का अच्छा खासा इस्तेमाल हुआ। तांबे से ज्यादा इस्तेमाल हुआ है किसका? कांस्य। क्लियर है? चलिए यहाँ से ये हमारा छोटा सा एक वीडियो समाप्त हुआ और अभी 20 मिनट का आप लोगों का लंच है, इसके बाद करंट अफेयर चालू होगा और आज का करंट अफेयर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।